Hello friends, class 10 Social Science Chapter 2 The Nationalist Movement in Indochina। फर्स्ट इस चैप्टर के अंदर हम सारे पॉइंट कवर करेंगे। हमारे अलग अलग टॉपिक के अंदर हम क्या क्या अभी लर्निंग करने वाले हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि इन द इंडोचाइना इट इज फॉर्म बाय वियतनाम, लाओ एंड कंबोडिया। ये जो साउथ चाइना बोलते हैं, साउथ सी ऑफ चाइना, तो उसका जो ये बीच का पार्ट इंडिया और चाइना के बीच के जो पार्ट है वो इन तीन जो वियतनाम, लाओ और कंबोडिया में कंप्राइजेस होते हैं। नाउ इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं, क्या हम सीखने वाले हैं। फर्स्ट, वियतनाम गेन द फॉर्मल इंडिपेंडेंस इन 1949 कि वियतनाम को 1945 के अंदर उनको इंडिपेंडेंस मिला। देन द रिपब्लिक ऑफ वियतनाम वाज फॉर्म और रिपब्लिक वियतनाम फॉर्म हुआ। थर्ड पॉइंट में नेटिंग टुगेदर एंड मॉडर्न वियतनाम इज नेशन दैट ब्रॉट द डिफरेंट कम्युनिटी टुगेदर। और फोर्थ, द वे colonial empires function and anti-imperial movement developed। इस चैप्टर के अंदर ये सारे चेंजेस आए आफ्टर द नेशनल मूवमेंट इन इंडोचाइना। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा द फ्रेंच कोलोनियलिज्म इन इंडोचाइना। फ्रेंच कोलोनियलिज्म इन इंडोचाइना, हाउ इट सेटअप। देखते हैं यहाँ पे 1802 में अलग अलग ईयर दिए हमने यहाँ पर। Nguyen and becomes emperor in 1858. The French arrival in Vietnam 1868. China यानी कि साउथ become a French colony 1868. The scholar revolt against the French control and 1880 Vietnamese become a French colony. Now start। फर्स्ट हमने बताया कि व्हाट हैपेंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। आपको बता दिया कि वियतनाम जो फॉर्मल इंडिपेंडेंस उसको 1945 में मिला, वो सारे पॉइंट इट कवर्स दिस अ फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट, एमर्जिंग फ्रॉम द शैडो ऑफ चाइना द मॉडर्न कंट्री ऑफ वियतनाम, लाओ एंड कंबोडिया, द पावरफुल एम्पायर ऑफ चाइना। वहां पे चाइना का रूलिंग चलता था। देन दैट मीन वहां पे चाइना का पूरा रूलिंग था। वहां चाइना की जो चाइनीज की लाइफस्टाइल भी वहां पे वियतनाम में थी, इसलिए वहां पे उनका रूलिंग भी वहां पे था। द मैरीटाइम सिल्क रूट दैट ब्रॉट इन गुड्स, पीपल एंड आइडियाज। मैरीटाइम सिल्क रूट से जो ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया, तो वो जो कवर करता है वो पूरा जो पार्ट है वो वाटर वे है, वो पूरा मैरीटाइम सिल्क रूट है। जैसे हमारे इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो लैंड सिल्क रूट माना जाता था, उसी तरह ये भी एक मैरीटाइम सिल्क रूट है। जो वहां से फ्रेंच और यूरोप से आने वाले वो चाइना साउथ सी से पास होते हैं। वहां पे ये वियतनाम, लाओ एंड कंबोडिया है, वहां से पूरा ये रूट पास होता है। तो ये जो रूट है उसको हम मैरीटाइम सिल्क रूट बोलते हैं। द हिंटरलैंड वेयर द नॉन वियतनामीज पीपल सच एज द खैमर, कंबोडियन लिव। जहां हिंटरलैंड है तो वहां पे जो नॉन वियतनामीज पीपल रहते हैं, जो कंबोडियन पीपल बोलते हैं। उसके बाद the colonial domination and resistance. Colonial domination and resistance. The colonial of Vietnamese by the French brought the people of the country into conflicts. French लोग आए और उनके साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ। The most visible form of the French control was a military and economic domination, but the French also built a system that tried to reshape the culture of the Vietnamese। फ्रेंच ने वियतनाम को पूरा रीशेप करने का
ट्राई किया, उसके कल्चर को चेंज करने का प्रयत्न किया, वहां के लोगों को उन्होंने क्रिश्चियनिटी में चेंज किया काफी लोगों को। तो यानी वो अपने कल्चर के हिसाब से वहां पे उन्होंने सेटअप किया और उनका फिर से रिफॉर्म किया। फ्रेंच ट्रूप्स लैंडेड इन वियतनाम इन 1858। 1858 में फ्रेंच की ट्रूप्स आई, आर्मी दैट मीन फ्रेंच इंडो चाइना वॉज फॉर्म, और वहां पे फ्रेंच इंडो चाइना फॉर्म हुआ। यानी कि वहां 1880 तक उन्होंने अपना पूरा पावर वियतनाम पे जमा दिया था। ऑल्सो दे स्टार्टिंग द एजुकेशन फॉर देम, उनके लिए उन्होंने एजुकेशन भी स्टार्ट किया था, जिसकी वजह से उन लोगों पर इजीली रूल करा जा सके। Now the exploring, the mapping a river were part of the colonial enterprise everywhere in the world. Now the famous blind poet Nguyen Dinh Chieu bemoaned what happening to his countries. उन्होंने अपनी पोएम के अंदर लिखा है कि उनके कंट्रीज के साथ क्या हो रहा है। I would rather face eternal darkness and then see the face of traitors. I would rather see no man than encounter one man suffering. यानी एक दूसरे को they are suffering from encounter of the different peoples, यानी उनके ऊपर उनका जो पावर जबरदस्ती एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो उसके बारे में पोएट ने लिखा है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कशन करेंगे, शुड कॉलोनी बी डेवलप्ड। यानी व्हाई द फ्रेंच थॉट द कॉलोनी नेसेसरी, यानी कॉलोनीज को क्या क्या जरूरत है। दैट मीन कॉलोनी वर कंसिडर्ड द एसेंशियल टू सप्लाई द नेचुरल रिसोर्सेज एंड अदर एसेंशियल गुड्स। सेकेंड, the area under the rice cultivation went up to from 2,74,000 hectares in 1873, then after 1.1 million in 1930s, यानी 1930s तक उन्होंने जो राइस कल्टीवेशन में उन्होंने बहुत सारा प्रोडक्शन करा और काफी जो कल्टीवेशन हुआ, और लगभग वर्ल्ड के अंदर द थर्ड of its rice production in the world in 1931. 1931 में वियतनाम almost 2/3 of the rice production other, यानी कि वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे वो राइस प्रोडक्शन में आ गया और उसका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बना। मूव मिलिट्री गैरिसन एंड कंट्रोल द एंटायर रीजन, मिलिट्री ने पूरे वियतनाम पे पूरा अपना कब्जा कर लिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांस इंडो चाइना रेल नेटवर्क दैट वुड लिंक द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न पार्ट ऑफ द वियतनाम, नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट ऑफ वियतनाम और चाइना वाज अ बिगन, तो उनके बीच जो रेल रूट स्टार्ट हुआ, वियतनाम टू सियाम एज अ थाईलैंड वॉज द कॉल, यानी उसका जो पार्ट है वियतनाम के जो लेफ्ट साइड में जो सियाम है वो इट इज अ पार्ट ऑफ थाईलैंड, कंबोडियाज कैपिटल ऑफ फेनोम पेन। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट, शुड कॉलोनी बी डेवलप्ड, यानी कि वहां के कॉलोनीज वो डेवलप कर पाए। यानी पॉल बैनर्ड as influential writers and policy make a strong belief that the economy of colonies needed to be developed, वहां की इकोनॉमी को डेवलप किया जाए। There were several barriers to economic growth in Vietnam, और उसको लेके वहां पे बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, बहुत चेंजेस आए। Laborers worked on the basis of contracts that did not specify any right of the laborers, यानी लेबर को वर्क मिलता था पर वो अपने राइट को स्पेसिफाई नहीं कर सकते थे, बट गिव द इमेंस पावर टू एम्प्लॉइज। बट यहाँ पे एम्प्लॉइज का बहुत
पावर था। नाउ द 6th point, द डिलेमा ऑफ colonial education. That means they are confused because of जिसके वहां पे पावर, जिसके ऊपर रूलिंग करना है, उसको अपना एजुकेशन देना जरूरी है। Then a French colonization was not based only on economic exploitation. उन्होंने only for economic exploitation पे ही ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एजुकेशन भी वहां पे एस्टैब्लिश किया, बट इट वाज आल्सो ड्रिवन बाय द आइडिया ऑफ द सिविलाइजिंग मिशन। उन्होंने अपना सिविलाइजिंग मिशन स्टार्ट किया। द कॉलोनी, इवन इफ दिस मेंट आर डिस्ट्रॉइंग द लोकल कल्चर्स, रिलीजन्स, ट्रेडिशंस, बिकॉज दीज वर सीन एज अ आउटडेटेड एंड प्रिवेंटेड मॉडर्न डेवलपमेंट। यानी कि वहां के जो ट्रेडिशंस, वहां के कल्चर्स, उसमें सारे में वो चेंजेस लाए, वो आउटडेटेड हो गए थे। देन दे प्रिवेंट द मॉडर्न डेवलपमेंट, वो लोग वहां पे मॉडर्न डेवलपमेंट करना चाहते थे। नाउ एजुकेशन वाज सीन एज वन वे टू सिविलाइज द नेटिव। एक ही जरिया था कि एजुकेशन के थ्रू वहां के लोगों को, वहां के नेटिव पीपल्स को सिविलाइज करा जा सके। द फ्रेंच needed as education local labor force, but they feared that education might create problem. पर उनकी जो एजुकेशन सिस्टम थी उसमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। फ्रेंच सिटीजन लिविंग इन वियतनाम, they are called colons, began fearing that they might lose their jobs. वो लोग अपनी जॉब लूज कर रहे थे एज अ टीचर, शॉपकीपर, पुलिसमैन। So they reduced the Vietnamese. यानी ऐसे जो प्लेसेस थे वहां पे वियतनामीज को सिलेक्ट नहीं किया जाता था। दैट मीन उनकी जो एक एजुकेशन सिस्टम में थी, उसमें उनका जो एजुकेशन सिस्टम वहां के लोगों को अमुक हद तक ही डेवलप करना था। यानी जो में वहां पे एज ए टीचर, एज ए शॉपकीपर, ऐसे पावर में वहां के फ्रेंच पीपल ही रहे, वो लोग ये चाहते थे। और बाकी नीचे लेबर वर्क में जो वियतनामीज और कंबोडिया के लोग वर्क करें। ना अभी ये हमारा वीडियो पार्ट 1 है। नेक्स्ट टॉपिक से हम आगे स्टार्ट करेंगे। सो नाउ हियर फिनिश द फर्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो। ये लॉन्ग चैप्टर है और इसके हम वीडियो 3-4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करा है। इसके अंदर बहुत सारे 2-3 पॉइंट हमने इंक्लूड कर दिए हैं। ये सारे पॉइंट्स से हम टेक्सचुअल बेस जा रहे हैं। सो प्लीज आप जब भी ये वीडियो देखो तो टेक्स्ट को भी रिफर करो, साथ में उसमें भी देखते जाओ। सो हम डिपेंड ऑन टेक्स्ट बुक जा रहे हैं। ओके, बाय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर मोर स्टूडेंट।